गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारे हीमोग्लोबिन के बारे में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हीमोग्लोबिन के साथ ही लिंक्ड है, रिलेटेड है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसी के हम आगे पार्ट्स देखेंगे कि इसके आगे पार्ट्स क्या हैं और क्या क्या पार्ट्स के आगे होते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज का गाइस हमारा टॉपिक है अनीमिया। जे अनीमिया वर्ड है जो गाइस जे हीमोग्लोबिन से ही मेल खाता है इन द सेंस कि अगर हम बात करें कि जे हीमोग्लोबिन का ही एक पार्ट बोल सकते हैं हम इसको, अनीमिया को। अनीमिया किसे कहा जाता है, अनीमिया कब होता है, कैसे होता है, डायग्नोसिस क्या है, लैब डायग्नोसिस क्या है, इसके सिम्टम क्या हो सकते हैं, जे क्योरेबल डिसीज़ है, नॉन क्योरेबल डिसीज़ है, जो लॉन्ग टर्म चल सकता है, जहाँ हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, वो A to Z हम डिस्कस करने वाले आज इस हमारे आज के टॉपिक में। तो अनीमिया क्या है गाइज? अ कंडीशन इन विच द ब्लड डजंट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। अनीमिया वो है जिसमें हमारे जो खून में जो रेड ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल का क्या करते हैं गाइज? ये रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी करते हैं जो सभी हमारे ऑर्गन्स तक लेके जाते हैं। तो ये क्या होता है कि अनीमिया में क्या होता है कि जो हमारे रेड सेल होते हैं जहाँ तो वो डिक्रीज़ होने लगते हैं, जहाँ फिर क्या होता है उनकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। मतलब कि जो वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं हमारे रेड सेल, उनमें जो ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता है, जहाँ उनमें ऑक्सीजन कैरी करने की जो वो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि अनीमिया क्या है, तो अनीमिया होता है कि रेड ब्लड सेल इन दी बॉडी, मतलब जो डिसफंक्शनिंग हो जाती है हमारे रेड ब्लड सेल्स की, वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। तो उस वजह से क्या होता है, जब हमारी ऑक्सीजन हमारे लंग्स को नहीं मिलती, जहाँ हमारे प्रॉपर बॉडी को नहीं मिलती, तो बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं चल पाती। तो क्या होता है, जब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं चलती बॉडी की, तो क्या होता है कि हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, हमें एक्सरसाइज करने में तकलीफ़ होगी, चलने में तकलीफ़ होगी, बॉडी का कलर पेल पड़ जाएगा, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी आगे प्रॉब्लम होती है। तो जो अनीमिया एक डिसऑर्डर, एक बीमारी है जो आगे जाकर हमारी खुद की बॉडी के लिए और हीमोग्लोबिन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है तो किडनीज़ का जोर लगता है, एज वेल एज हमारे लिवर का जोर लगता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी किडनी के कई तरह के डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं और लिवर के बहुत तरह के डिसऑर्डर जो स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं हमारे आर्टरीज, और वो क्या होता है वो साथ में ब्रेक डाउन भी होने लगते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो डिक्रीज ऑफ रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, मतलब जो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन है वो बोन मैरो से ही कम हो जाती है। अगर हम बात करें कि बोन मैरो, हमारी बॉडी में जो बोन मैरो है वो प्रोडक्शन करती है हमारी रेड ब्लड सेल्स की और बाकी सेल्स की। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जब इमेच्योर सेल्स बाहर निकलते हैं तो उसकी प्रोडक्शन है हमारे आरबीसीज की वो कम हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज़ क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होने लगती है हमारे आरबीसीज की, क्योंकि जब वो फंक्शनिंग ही नहीं करेंगे अच्छे तरीके से तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होते जाएंगे और हमारी बॉडी से इमेच्योर ही बाहर निकलते जाएंगे। तो अगर अनीमिया की हम बात करें तो इसके सिम्टम क्या हो सकते हैं गाइस? अगर अनीमिया किसी पेशेंट को होता है, पहली तो बात, अगर हम किसी का भी ब्लड चेक करें और उसमें नॉर्मली ब्लड कम है तो हम उसको अनीमिक नहीं डिक्लेयर कर सकते जब तक कि ये क्लिनिकली प्रूव नहीं होता कि पेशेंट है वह अनीमिया, या फिर पेशेंट आ रहा है अनीमिक। तो इसलिए जो क्लिनिकली टेस्ट होते हैं उनको भी करवाना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल कंप्लीट ब्लड काउंट, पेरिफेरल ब्लड फिल्म और अनदर टेस्ट। तो जो इसके सिम्टम होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं? टायर्डनेस, आप थोड़ा टायर्ड रहोगे, वीकनेस लगेगी आपको हर काम करने में, ठीक है जी। जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी आ सकती है कि सांस लेने में दिक्कत आएगी आपको, हेडेक रहेगी, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि किसी में एचबी कम है तो उसको ये प्रॉब्लम आएंगी, किसी अनदर पर्सन को भी आ सकती है। और अनीमिया के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक क्लिनिकली टेस्ट प्रूव करेगा कि पेशेंट है वह अनीमिक और नॉट। तो उसके बाद क्या है, इसका डायग्नोसिस होता है। लैब डायग्नोसिस में क्या करते हैं हम, पहले तो हम कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू WHO देखें गाइज, तो अगर जिस पेशेंट का या किस पर्सन का ब्लड 10.0 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो उसे अनीमिक डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता
अकॉर्डिंग टू WHO से एनीमिया डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि बहुत सारे हमारे पंजाब की बात करें तो बहुत सारे ऐसे हमारे पेशेंट हैं जिनका नॉर्मली HB 10 ग्राम रहता है, खासकर हमारी फीमेल्स या लेडीज़ ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से भी बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, ब्लड कम हो जाता है। तो दूसरी बात है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना पड़ता है, उसके बाद हमें PVF करवाना पड़ता है। PVF में हमें ये डिक्लेयर हो जाता है कि अनीमिक है पेशेंट की नहीं है। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो अनीमिया फर्दर 3 क्लास में डिवाइड होता है। वन इज़ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, जिसमें क्या होता है सिर्फ और सिर्फ आयरन की कमी होती है। उसके बाद है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, उसके बाद है मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया, हीमोलिटिक अनीमिया। तो ये सभी टाइप्स है अनीमिया की जो हम फर्दर स्टडी करेंगे इनकी आगे। तो उसके बाद ये लाइव डायग्नोसिस में क्या होता है गाइस, लाइव डायग्नोसिस में हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, जिसमें हमारा जो HB लेस देन 10 ग्राम आता है तो हम उस पेशेंट को अनीमिक डिक्लेयर करते हैं। फिर उसमें RBCs की हम देखते हैं कि RBCs की परसेंटेज कितनी आ रही है, और इसी के साथ हम एक हीमेटोक्रिट करवाते हैं। हीमेटोक्रिट या हीमोक्रिट बहुत अलग अलग तरह की प्रोनाउंसिएशन होती है हर एक पर्सन की। अगर हम हीमेटोक्रिट की बात करें, ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, जो एग्जाम में भी आता है कि व्हाट इज़ हीमेटोक्रिट या फिर व्हाट इज़ हीमेटोक्रिट वैल्यू। तो ये आप ध्यान से सुन लें। हीमेटोक्रिट होता है जो वॉल्यूम परसेंटेज होता है रेड ब्लड सेल का इन अ होल ब्लड, कि हमारे होल ब्लड में जिस पेशेंट को हम अनीमिक डिक्लेयर कर रहे हैं उसके होल ब्लड में जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है उनकी परसेंटेज कितनी है। तो इसकी परसेंटेज जो हीमेटोक्रिट की परसेंटेज है 40 to 50% रहेगी हमारे होल ब्लड में। अगर इससे कम जाती है इट मीन्स पेशेंट है अनीमिया, अगर इससे ज़्यादा जाती है तो उसको भी फिर भी अनीमिया है। अब आप कहेंगे कि अगर हीमेटोक्रिट की वैल्यू ज़्यादा जा रही है तो फिर पेशेंट कैसे अनीमिक हो सकता है। तो अनीमिक को हम PVF में डिक्लेयर करेंगे। कैसे डिक्लेयर करेंगे, फिर फर्दर इनको देखने के लिए हमारे पास होता है माइक्रोसिटिक अनीमिया, मैक्रोसिटिक अनीमिया। अभी माइक्रोसिटिक अनीमिया में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है, माइक्रो मतलब साइज उसका स्मॉल हो जाएगा, साइड मीन्स सेल होता है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, साइड मीन्स सेल्स, मतलब सेल का साइज छोटा हो गया। अगर सेल का साइज छोटा हो रहा है मतलब RBCs का साइज छोटा हो रहा है, तब भी क्या होगा कि RBCs है जो कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, मतलब उसमें ऑक्सीजन कम जाएगी। और अगर RBCs का साइज बड़ा हो रहा है, मैक्रोसिटिक, माइक्रो और मैक्रो में आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, MICRO, माइक्रो मीन्स छोटा, MACRO मैक्रो मीन्स बड़ा, मतलब सेल का साइज अगर लार्ज होता है, बड़ा होता है, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो एक ही सेल क्या है 5 सेल्स की जगह घेर लेगा, उससे भी क्या होगा, जो हमारा हीमेटोक्रिट है उसमें फ़र्क आएगा, डिफरेंस आएगा, उसमें क्या होगा, जो हमारी RBCs डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी। तो उसके बाद क्या है, जो इसकी नॉर्मल वैल्यू 4 to 50% मैंने बता ही दिए गए। उसके बाद हमने इसमें देखना होता है MCV मेन सेल वॉल्यूम एंड PCV पैक्ड सेल वॉल्यूम, इन दोनों की भी हमने वैल्यूज देखनी होती है कि कितनी है कितनी नहीं। उसके बाद हम PVF करते हैं, PVF में हमें पता चल जाता है गाइस। तो ये हमारा लैब डायग्नोस है। इसके बाद हम पेशेंट को डिक्लेयर करते हैं कि पेशेंट अनीमिक है, अनीमिक नहीं है। तो अगर पेशेंट एनीमिक है तो फिर डॉक्टर उसे क्या करता है कि एडवाइस देता है, वो ट्रांसफ्यूज़ करवा सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवा सकता है। ब्लड कैसे ट्रांसफ्यूज़ होता है, कैसे करवाते हैं, जो मेरी लास्ट वीडियो में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो उसके बाद गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो अनीमिया क्लासीफाइड हमने किया था, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया, जहाँ फिर हमारा हीमोलिटिक अनीमिया, उसके बाद हमारा ल्यूकीमिया आ जाता है गाइस। ल्यूकीमिया कैंसर्स की एक स्टेज आती है, उसके बाद ल्यूकोमाइड रिएक्शन आ जाता है। ये हम सभी आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस। सो अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी आपको। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।